एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं, फिर पढ़ा बेसिस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सॉल्ट। अगर ढेर सारे कंपाउंड्स दिए गए तो हम कैसे पहचानें कि कौन सा कंपाउंड सॉल्ट है। तो सॉल्ट की हम डेफिनेशन देंगे और पहचानेंगे कि जो कंपाउंड है वो सॉल्ट है कि नहीं है। टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्ट्स भी पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स हैं छोटे से सिंपल से, उसको पढ़ेंगे ताकि सॉल्ट्स के बारे में हमको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सॉल्ट हमने पहचान लिया तो किस कैटेगरी का सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या मिक्स्ड सॉल्ट है। तो सॉल्ट की कैटेगरीज पढ़ेंगे और कैसे हम सॉल्ट को डिफाइन करें, बताएं कि ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस, अगर हमको एक सॉल्ट दिया गया है तो उसका कंपोजिशन देख के तो हम बताएंगे कि वो एसिड है, बेसिक है और ये सारे सॉल्ट्स। लेकिन अगर हमको कंपोजिशन नहीं देखना है, वाटर में डिसॉल्व करके पता करना है, तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक नेचर देगा, कौन सा बेसिक नेचर देगा और कोई सॉल्ट कौन सा है कि कुछ भी नहीं देगा, यानी वो न्यूट्रल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, ध्यान से सुनना। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें एटलीस्ट एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए और एटलीस्ट एक नेगेटिव आयन होना चाहिए। आई रिपीट, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है, यानी आयन से मिलकर बना होता है, जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक पॉजिटिव आयन होता है और कम से कम एक नेगेटिव आयन होता ही होता है। ये मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। लेकिन एक शर्त है, पॉजिटिव आयन H+ आयन के अलावा होना चाहिए। अगर H+ आयन है तो उसके अलावा ये रहना ही रहना चाहिए, नहीं है तब भी चलेगा, H+ आयन है तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट H+ आयन के अलावा एक पॉजिटिव आयन का होना जरूरी है और साथ ही साथ OH- आयन के अलावा एक नेगेटिव आयन का होना जरूरी है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्ट। इसको लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि और बेहतर ढंग से तुम समझ पाओ। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि बेहतर ढंग से हमको समझ में आ जाएगा। जनरली हम समझते हैं कि NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है वही सॉल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्ट बहुत से होते हैं। तो आज इस क्लास में बहुत से सॉल्ट्स को तुम देखोगे और समझोगे कि इनको सॉल्ट क्यों बोला गया। तो सोडियम क्लोराइड ही पहले हम ले लेते हैं और इस डेफिनेशन पे चेक करते हैं क्या इसको सॉल्ट बोला जा सकता है कि नहीं। हम जानते हैं कि ये सॉल्ट ही है, बोला जाएगा ही, लेकिन इस क्राइटेरिया में क्या फिट होता है कि नहीं। तो हमको एक पॉजिटिव आयन, एटलीस्ट वन पॉजिटिव आयन होना चाहिए। तो सोडियम, यानी जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, तो सोडियम एक पॉजिटिव आयन है। क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है। तो सॉल्ट होने के लिए एक पॉजिटिव आयन एटलीस्ट होना चाहिए और एटलीस्ट एक नेगेटिव आयन होना चाहिए। तो दोनों है, तो इसका मतलब ये सॉल्ट है। अब शर्त चेक करते हैं, पॉजिटिव आयन H+ आयन के अलावा होना चाहिए, ये तो H+ आयन है नहीं। नेगेटिव आयन OH- आयन के अलावा होना चाहिए, हाँ ये अलावा है, उसके अलावा है वो तो नहीं है। तो इसका मतलब ये सॉल्ट पक्का पक्का से है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, अब हमको चेक करना है क्या ये सॉल्ट है कि नहीं है, ये चेक करना। अब यहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है तो हमारे दिमाग में पहले क्या आएगा, हाइड्रोजन है तो ये एसिड है। एसिड जो प्योर वाला एसिड होता है वो है, राइट, ये ख्याल आ सकता है। तो चेक करते हैं कि ये सॉल्ट है कि नहीं। यहां पे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव होता है, H+ आयन भी पॉजिटिव होता है और सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है जो कि H+ आयन के जैसा नहीं है, एक नेगेटिव आयन है जो कि H+ आयन के जैसा नहीं है। तो सॉल्ट की डेफिनेशन में अगर ये चीज़ हमको मिल जाती है वो चीज़ सॉल्ट हो जाती है।
अब H प्लस आयन क्या H आयन के जैसा है? नहीं, ये तो H आयन है ही नहीं। H आयन यहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन शर्त यह है कि एक पॉजिटिव आयन उसके अलावा होना चाहिए, जो कि है। नेगेटिव आयन में OH माइनस आयन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव आयन जो H प्लस आयन के जैसा नहीं, एक सल्फेट आयन जो OH माइनस आयन के जैसा नहीं है, तो ये सॉल्ट हुआ। देखा, ये भी सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट किस नेचर का है वो बात की बात है, लेकिन है सॉल्ट। सॉल्ट की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। समझ में आ रही है बातें? मजेदार इंटरेस्टिंग चीजें। अब देखो, सिचुएशन थोड़ा सी डिफरेंट कर देते हैं। जैसे मैंने लिया लेड, OH लिया, और यहां पे हमने ले लिया नाइट्रेट। अब हम जानते हैं नाइट्रेट पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, OH पे एक नेगेटिव होता है, और जो लेड होता है पॉजिटिव। यहां पे मैं वैलेंसी की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन जो है उनकी बात कर रहा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन यहां पे क्या है? एक ही है। और ये क्या H प्लस आयन के जैसा नहीं है। अब एक नेगेटिव ढूंढना होगा जो OH माइनस आयन के जैसा नहीं है, तो ये भी ये है, तो इसका मतलब ये सॉल्ट हो गया। अब OH है, OH से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हमको पहचानना होता है कि एक पॉजिटिव आयन हो, एक नेगेटिव आयन हो, लेकिन वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं हो, तो हम सॉल्ट बोल देते हैं। तो ये सॉल्ट की डेफिनेशन हुई, और कैसे पहचानेंगे सॉल्ट्स को, इसके बारे में हमने समझा। अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू सॉल्ट्स, उसको भी पढ़ लेते हैं। एक होता एनहाइड्रस वर्ड। एनहाइड्रस नाम से ही लग रहा है, हाइड्रस मतलब वाटर, एनहाइड्रस उसका अपोजिट। ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर नहीं है तो हम उसको एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। तो लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है। एनहाइड्रस सॉल्ट, तो हमने समझा नो वाटर ना, इसमें वाटर इस सॉल्ट में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए NaCl मैंने लिख दिया, मैग्नीशियम सल्फेट लिख दिया, राइट। यहां पे मैंने लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड लिख दिया। तो अब देखो, इसमें कहीं पे वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो इसको एनहाइड्रस बोलेंगे। पहला हो गया। दूसरा हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड नाम से ही लग रहा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी इसमें पानी रहना जरूरी है। तो जैसे मैंने लिया सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। अब इस सॉल्ट में देखो पानी आ गया, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, राइट, यहां पे 2 लगाना जरूरी है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, इसमें भी पानी है, तो ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट। और भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट होता है, राइट, और इंटू 5H2O होता है वो। तो यहां पे देखो वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसलिए हाइड्रेटेड है। ये जो होता है वाटर का मॉलिक्यूल, कभी कभी पूछा जाता है इस वाटर के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस केस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है। फिलहाल हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए हमारे पास इतना ही सफिशियंट है कि वाटर है तो हाइड्रेटेड हमने बोल दिया, और इस वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये जो नंबर लिखा है सामने, इससे पता चल जाता है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। हाइड्रेटेड सॉल्ट के बाद हम पढ़ेंगे डेलिक्वेसेंट सॉल्ट या डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। डेलिक्वेसेंट नाम से लग रहा है लिक्विड, यानी जो सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब एटमॉस्फेयर की जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें घुल को वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट को, ऐसे सब्सटेंस को हम डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, ये देखो लिक्विड, यहां से पकड़ना, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने लिया कैल्शियम क्लोराइड लिया। अब ये कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी ये है कि ये एटमॉस्फेयर की जो वाटर होती है, नमी होती है, उसको लेता है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको डेलिक्वेसेंट बोलते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से, लिक्विड, राइट, डेलिक्वेसेंट। अब इसके अलावा चौथा होता है एक हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक,
अब हाइग्रो वर्ड जो आता है ये नमी होती है ना, नमी, तो नमी होती है वहां से आता है। तो ये जो सॉल्ट होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नमी तो लेते हैं लेकिन लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब ये डेलिक्वेसेंट का उल्टा होता है। तो इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर से नमी यानी वाटर के मॉलिक्यूल को लेते तो हैं, नम तो हो जाते हैं लेकिन लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते, तो हम इनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। इसके बाद एक और लिख लेते हैं, 6th वाला। हाइग्रोस्कोपिक के बाद इफ्लोरेसेंट, सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस, या हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं ऐसे सॉल्ट जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंट, राइट। तो इसका एग्जांपल तुम लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा सोडियम सल्फेट है और इंटू 10H2O लिख दिया हमने। अब इसमें ये जो 10 है, डेका हाइड्रेटेड है ना, ये डेका हाइड्रेटेड है, पेंटा हाइड्रेटेड है, राइट। इसी तरह से हेप्टा हो सकता है ना, ऑक्टा हो सकता है। तो जितना भी मॉलिक्यूल होता है, केमिस्ट्री में एक नाम होता है, मोनो है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से। तो ये डेका हाइड्रेटेड है, तो इफ्लोरेसेंट का एग्जाम्पल है। तो इसमें से 10H2O का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट आने पे 10 का 10 उड़ सकता है, या हो सकता है 5 चला जाए, यहाँ से 4 चला जाए, 3 चला जाए, राइट। तो इसको बोलेंगे इफ्लोरेसेंट सॉल्ट बोल सकते हैं या सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए कुछ टर्म्स जिनके बारे में हमने समझा। कभी ये टर्म बीच में आ जाए, बोला जाए इफ्लोरेसेंट क्या है, तो तुमको फटाक से बता देना चाहिए कि इफ्लोरेसेंट क्या है। तो हमने पहला समझा कि सॉल्ट क्या होता है, एटलीस्ट एक पॉजिटिव और एटलीस्ट एक नेगेटिव होना चाहिए आयनिक कंपाउंड, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्ट्स हमने पढ़ा। पहला पढ़ा हमने कि अगर एनहाइड्रस मतलब पानी ना हो, हाइड्रस मतलब पानी हो, और डेलिक्वेसेंट का मतलब है वाटर एटमॉस्फेयर की ले और डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और एक हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर तो ले लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। इफ्लोरेसेंट मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उस कुछ पार्ट उस कंपाउंड का निकल जाए या पूरा का पूरा निकल जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम या ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। अब मेन वाला पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तो पहचान लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब किस कैटेगरी में किस सॉल्ट को रखा जाता है ये समझने वाला है। तो पहला जो सॉल्ट आता है वो सॉल्ट है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट। तो पहला सॉल्ट हो गया हमारे। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट में एक H+ आयन होगा, अदर देन एक पॉजिटिव आयन होगा H+ आयन के अलावा, और एक नेगेटिव आयन होगा OH- आयन के अलावा। तो सीधी सीधी बात, एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए जैसे ये, और एक नेगेटिव आयन होना चाहिए, तो ये नॉर्मल सॉल्ट हो। इसका और एग्जांपल लिख सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लिख सकते हैं, राइट, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत से सॉल्ट को लिख सकते हो। बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होना चाहिए। पॉजिटिव H+ आयन के अलावा होना चाहिए और नेगेटिव H- आयन के अलावा होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, सिंपल। दूसरा है नॉर्मल सॉल्ट के बाद हमारा एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट नाम से लग रहा है एसिड का कैरेक्टर होगा, राइट। अब देखो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर हमने लिखा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है।
और कुछ लिख दो, चलो लिख लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये तो लिख ही चुके, कार्बोनेट सल्फेट फास्फेट वाला लिख देते हैं। हाँ, तो ये HPO4 और सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट। अब इसका फार्मूला भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। सल्फेट की जगह SO3 हो जाएगा, सल्फाइट हो जाएगा, SO3 लिख दोगे सल्फाइट हो जाएगा। फास्फेट है ना, तो फास्फाइट भी होता है, वो PO3 भी होता है। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है, ये एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव चला गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और फाइनली इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं एक पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब सही है ये। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक पॉजिटिव है और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पे आते हैं, फास्फेट पे 3 नेगेटिव होता है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सोडियम पे एक पॉजिटिव होता है, ये 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर 2 पॉजिटिव कर दूं तब ये सही हो जाएगा, अब सही होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पे 3 नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव चला गया, बचा 2 नेगेटिव, और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये तो सही है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से आ जाए, कैल्शियम हाइड्रोजन का 2 आ जाए और फास्फेट आ जाए इस तरह से, ये क्या सही है कि नहीं? इसका मतलब 2H है तो 2 पॉजिटिव होगा, इस पे 3 नेगेटिव होता है, तो 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव चला गया, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, तो इसको 2 नेगेटिव होना पड़ेगा, नहीं तो ये सही फार्मूला नहीं होगा। तो करने के लिए यहाँ पे अगर 2 कर दो तो 1 नेगेटिव है ही है, 2 ले लोगे तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, अब सही है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से फार्मूले को तुम लिखते हो, ये बड़ी चीज हमने सीखी। अब देखो, ये सारे के सारे एसिड सॉल्ट हैं, इनको कैसे पहचानेंगे? ये जो H है, 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 तो H जहां होता है हम तो जानते हैं, जहां पे H होगा हम उसको बोलते हैं कि वो एसिड होता है। तो यहाँ तो H ऐसे ही दिख रहा है तो एसिड सॉल्ट बोल देंगे, ठीक है, इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं, ये आसानी से तो पहचान लोगे। फार्मूला यहाँ पे लिखना मेन जरूरी था कि कैसे लिखते हैं। अब बेसिक सॉल्ट है तो नाम से ही लग रहा है कि OH माइनस आयन यहाँ पर होगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे लेड बेसिक नाइट्रेट, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम बेसिक नाइट्रेट। इसमें कैसे पहचानेंगे? OH माइनस आयन होगा, तो OH माइनस आयन होगा तो बेसिक सॉल्ट होगा, सीधी सी बात। अब इसमें चेक करना चाहिए, इस पे एक नेगेटिव है, इस पे एक नेगेटिव है, और लेड पे 2 पॉजिटिव होता है, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे एक नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब फार्मूला सही है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो इसका फार्मूला सही है। तो ये तो बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा, बेसिक सॉल्ट समझ गया, राइट। अब आओ बात करते हैं एक चौथे सॉल्ट को, जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। नाम से ही लग रहा है कि 2 सॉल्ट का मिक्सचर होगा ये, और है भी, राइट। तो 2 नॉर्मल सॉल्ट को अगर हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं, इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, तो हमको मिलता है डबल सॉल्ट। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट है इसी को डबल कर देंगे, डबल मतलब सेम काइंड का नहीं, अलग अलग 2 सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट ले लोगे, उनको क्रिस्टलाइज करोगे तो हमको डबल सॉल्ट मिल जाता है। इसमें 2 सॉल्ट लिख लो एग्जांपल के लिए, एक तो फिटकरी जिसको हम पोटाश एलम बोलते हैं, पोटाश एलम, ठीक है, पोटेशियम को बोलते हैं, इसका फॉर्म के होता है, एल्युमिनियम Al को बोलते हैं। लिखने का तरीका बता दो, ये है, सल्फेट दोनों में जोड़ दो, सल्फेट यहाँ पर भी और सल्फेट यहाँ पर भी, ठीक है, और 24 पानी होना चाहिए, 24 H2O, ठीक। अब यहाँ पे ये सही है कि नहीं? देखो, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे एक पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं इसको 2 करूं तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, अब सही हो गया, डॉट लगा दो यहाँ पे। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, राइट, तो 3 यहाँ पे लगा दो, और इस पे 2 होते हैं, तो इस तरह से, यानी अब 3 2 6, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, अब सही हो गया। इसको बोलते हैं फिटकरी का ये फार्मूला है, ठीक है, ऑलराइट। ये तो हुआ फिटकरी। एक मोहर सॉल्ट भी होता है, इसको लिख लो, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इनका नाम और इनका फार्मूला। तो मोहर सॉल्ट में तुम ले लो
अमोनियम ले लिया तुमने और इसमें आयरन होता है, सल्फेट दोनों में जोड़ दो, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। अब सल्फेट इस पे अमोनियम पर एक पॉजिटिव होता है तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ये हो गया और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास 6H2O। ठीक है, तो ये जो कॉम्पोजिशन बना इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। अब यहाँ पे एक चीज तुम देखो कि एक सॉल्ट ये है नॉर्मल सॉल्ट, एक सॉल्ट ये है नॉर्मल सॉल्ट, इसी के जैसा दिख रहा है, लेकिन दो सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है, उसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया डबल सॉल्ट के बारे में। अब बच्चा हमारे पास डबल सॉल्ट के बारे, यहां पे लिख देता हूं, डबल सॉल्ट के बाद हुआ मिक्स्ड सॉल्ट। इसमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट में तुम देखोगे H आयन OH आयन नहीं दिखेगा, यानी ये H आयन और OH आयन नहीं दिखेगा और दो सॉल्ट इसमें जुड़े होते हैं। तो डबल सॉल्ट में क्या अंतर है, अभी समझ पाओगे कि डबल सॉल्ट और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर का ऐसा फार्मूला क्यों बनता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बोलते हैं दो नेगेटिव यहां पे होता है और क्लोरीन पे एक नेगेटिव, यानी चार नेगेटिव हो गया और कैल्शियम तो दो पॉजिटिव होता है, तो ये फार्मूला कैसे बन गया। तो एक्चुअल में ये फार्मूला इस तरह से होता है, ये यूं होता है, इस पे एक नेगेटिव होता है, OCl पे एक नेगेटिव होता है और ये दो पॉजिटिव दो नेगेटिव कैंसिल हो गया। फिलहाल इस तरह से कंपोजिशन होता है। तो जो मिक्स्ड सॉल्ट होता है, मिक्स्ड सॉल्ट में अगर एक पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव आयन होने चाहिए, अगर दो नेगेटिव आयन है तो एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए। तो ऐसा अगर कंपोजिशन है तो हम उसको मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहां पे देखो एक पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये मिक्स्ड सॉल्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है NaKSO4। ठीक है, यहां पे एक नेगेटिव वाला सल्फेट है लेकिन दो पॉजिटिव वाला यहां पे हमको पॉजिटिव आयन मिल रहा है। तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन H प्लस आयन OH माइनस आयन नहीं दिखता है, तो ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली व्हाट इज मिक्स्ड सॉल्ट। एक बार दोबारा से बताता हूं, एक पॉजिटिव आयन है एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो दो नेगेटिव आयन होना चाहिए। अगर दो पॉजिटिव आयन है तो एक नेगेटिव आयन होना चाहिए, लेकिन ये जो आयन है ना H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं होना चाहिए, बस इतनी ही शर्त है। तो ऐसे सॉल्ट को हम मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो इसको मिटा देता हूं। आई होप तुमने इसको प्रॉपरली लिख लिया होगा, तो चलो ये मिटा देता हूं। ठीक है भाई, अब आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नाम से ही लग रहा है, इसमें एक नॉर्मल पार्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। जनरली जो नॉर्मल पार्ट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी वाटर में दिखाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट इतना कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है कि वो अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसके बाद में समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरो मतलब Fe, साइनाइड मतलब Cn। इसका मैं अगर 6 लूं तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, राइट। 2 पॉजिटिव है तो इसका 4 ले लूं तो 4 एक पॉजिटिव होता है तो 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव मतलब 6 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं इस तरह से क्लोज कर दूं, यहां पे 4 लिया था, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसमें आयरन की वैलेंसी 2 है। एक और होता है K4 K3 FeCN6, Cn की एक Cn की वैलेंसी मतलब इस पे चार्ज -1 का होता है, तो 6 माइनस है, ये 3 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव, 3 3 6 बराबर। इसको फेरो बोलते हैं, पोटेशियम फेरो। ठीक है, और इसको बोलते हैं फेरी। तो फेरी वाले में वैलेंसी ज्यादा होती है, फेरो वाले में कम होती है। इसी तरह से हम सोडियम जिंकेट को भी ले सकते हैं। सोडियम जिंकेट हमारी बुक में दिया गया इसका एग्जांपल ये। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है।
ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये सोडियम जिंकेट है। ठीक, इसके अलावा सोडियम अर्जेंटो, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड भी हम लिख सकते हैं, जैसे पोटेशियम अर्जेंटो मतलब Ag, साइनाइड मतलब ये, तो हम इसको 2 लिख देंगे। तो 2 पॉजिटिव भी हमको चाहिए, तो ये हो गया पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड, जिसमें इसकी वैलेंसी +1 है। ठीक है, +1 2 साइनाइड है, तो इसका मतलब, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट कुछ इस तरह से होता है। एक कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका ये है जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये वाला नॉर्मल पार्ट है। तो इस तरह का अगर सॉल्ट आता है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। जनरली ये इस तरह से क्लोज होता है ब्रैकेट के अंदर, तो वहाँ से पहचान लेते हैं। तो आई होप तुम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में भी समझ गए। तो हमने सारे टाइप्स के सॉल्ट के बारे में अब समझ लिया। अगर ये तो कॉम्पोजिशन हमने केमिकल फार्मूला देखा और उससे देखकर बताया कि किस तरह का सॉल्ट है, और उस कैटेगरी में इन सॉल्ट्स को हमने रख दिया। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे देखने से तुमको लगेगा ही नहीं, लगेगा न्यूट्रल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो उनका बिहेवियर कुछ दूसरे तरह से होता है। तो इनका क्या रूल है, ये रूल लिख लो ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंपल देखो, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट। ना उसमें एसिडिक खूबी होगी और ना तो बेसिक खूबी होगी। ठीक है, उसको न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सॉल्ट लिया Na2SO4, तो Na2SO4 किससे बना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने बेस वाले क्लास में बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, तो अरे यार ये बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो हमको नॉर्मल सॉल्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग पे नॉर्मल मिलता है। कैसे मिलता है, देखो सोडियम है, ठीक, ये सोडियम कहाँ से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, राइट, तो ये सोडियम ये इससे बना होगा, राइट, सोडियम सल्फेट। यानी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, दूसरा, अगर वीक बेस हो और वीक एसिड हो, तब क्या बनेगा, तब भी न्यूट्रल ही बनता है। तो अगर सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। स्ट्रॉन्ग है न्यूट्रल, वीक दोनों है तब भी न्यूट्रल। अब वीक में एग्जांपल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, यहां पे ये वीक होता है, तो इस तरह से। अब वीक एसिड भी ले लेते हैं, जैसे वीक एसिड में हमने ले लिया H2CO3, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉल्ट हमारे पास यहां पे बन के आ जाएगा। तो ये सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अब तीसरा देखते हैं, हमारे पास अगर आ गया वीक बेस है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, इस तरह की सिचुएशन आ गई, तो जो सॉल्ट होगा उसका क्या बिहेवियर होगा ये समझना है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही हावी होगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग, अब हम ले रहे हैं वीक बेस, तो वीक बेस में हमने कैल्शियम ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने सल्फेट ले लिया, ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग में H2SO4 हमने लिया, उसके कॉम्बिनेशन से ये बना। तो खूबी किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग वाली की। वीक वाला अपनी खूबी नहीं दिखा पाएगा, कोई अगर मजबूत है तो वीक वालों को अपनी खूबी नहीं दिखाने देता, राइट। तो इस तरह से सल्फेट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, तो जो ये नेचर होगा जब इसमें पानी में डिसॉल्व करोगे, ये सब पानी में डिसॉल्व करके ही हम चेक कर रहे हैं, ये सब पानी में हम डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल अभी यही समझो, डिसॉल्व करने का तो अभी बाद में समझ लेंगे। इन शॉर्ट, ये दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो वीक स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन होगा, तो स्ट्रॉन्ग ये है, तो जो सॉल्ट का नेचर होगा वो एसिड सॉल्ट होगा, ठीक है, एसिडिक होगा। एक और हो सकता है स्ट्रॉन्ग वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, वीक एसिड हो, अगर हमारे पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं,
स्ट्रॉन्ग वाला ही हावी होगा, यानी सोडियम और एसिड में मैं कार्बोनेट ले लेता हूं, राइट। ये सॉल्ट क्या होगा, किस नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब ये बेसिक नेचर का होगा। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये एसिडिक नेचर का था। ये क्या था, ये तो न्यूट्रल था। अब वीक एसिड का एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया H2CO3, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH लिया, ठीक है। तो यहां से ये मिला सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन यहां पे हो गया, तो ये बेसिक नेचर का होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अपना इफेक्ट छोड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है वीक के साथ, वीक बेस के साथ, तो सॉल्ट होगा एसिडिक। अगर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट होगा बेसिक, अब उसके साथ वीक जुड़ा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब न्यूट्रल। वीक बेस वीक एसिड, इसका मतलब न्यूट्रल। वीक बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिड की खूबी होगी, तो सॉल्ट होगा एसिडिक। वीक एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग की खूबी होगी, इसका मतलब जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा ये चार्ट आराम से ध्यान से इसको कॉपी कर लो ताकि तुमको कोई समस्या ना हो। अब ये कैसे हो रहा है, दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि एक लॉजिक भी समझ में आ जाए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये वीक बेस के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है और उसके बाद ये बना रहा है एक सॉल्ट। अब ये चेक करना है कि सॉल्ट किस नेचर का होगा। तो इस सॉल्ट को हम लेंगे, तो सॉल्ट को हमने ले लिया, ये सॉल्ट, ठीक, इसको पानी में घोल दो, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हम पढ़ रहे हैं ना, तो पानी में हमने इस सॉल्ट को घोल दिया। अब पानी में घोलते ही तुम इसका नेचर देखो किस तरह से होगा। पानी में तुमने घोला तो ये जो सॉल्ट हो ना, सॉल्ट होगा उस पैरेंट कंपाउंड के जैसा हो जाए। ये कैल्शियम है, ये किससे आया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा। तो जिससे आया है उसमें ये पानी में घोलने पे उसी फॉर्म में फिर से पहुंच जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होगा। सल्फेट है तो हाइड्रोजन सल्फेट से आया होगा। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट को कैसे लिखते हो, पॉजिटिव, और सल्फेट को कैसे लिखते हो, नेगेटिव। ठीक है, पानी तो डिसोसिएट होता नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दो। और इस तरह से कैल्शियम है तो ये पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड है तो 2 हाइड्रोक्साइड है, तो इस तरह से तुम लिख सकते। सॉरी, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वीक है, और वीक अगर बेस होता है तो उसका आयोनाइजेशन होता ही नहीं या बहुत कम होता है, तो बहुत कम है तो हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसका देखते हैं, H2SO4 यानी 2H+ आयन है और सल्फेट आयन है। ठीक है, और ये तो आयोनाइज ही नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज, डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो इसको एज इट इज रख देते हैं। देखो सल्फेट से हमने सल्फेट काट दिया, ठीक है, कैल्शियम बचा। इधर देखो ये तो आयोनाइज नहीं हुआ, आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या टहल रहा है मिक्सचर में, पॉजिटिव आयन H+ आयन। तो H+ आयन क्या होता है, एसिडिक, तो ये कौन से नेचर का होगा, एसिडिक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे भी हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड की खूबी ही सॉल्ट दिखाएगा। ये तो एक्सप्लेनेशन इसका हुआ। अच्छा, न्यूट्रल का एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल और। जैसे हमने एक सॉल्ट लिया, न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट जैसे मैंने तुमसे बताया कि न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, राइट। तो ये बन गया। अब इस सॉल्ट को हमने लिया और पानी में घोल दिया, तो ये सोडियम जहां से आया होगा उसी वाले पैरेंट कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो ये आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बदल गया, और ये क्लोरीन आया है हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो उसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये आयोनाइज इसको करोगे N+Cl-, ठीक है, वाटर को आयोनाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ये भी आयोनाइज होगा और ये भी आयोनाइज होगा। ये स्ट्रॉन्ग होता है तो ये भी आयोनाइज होगा इस तरह से, और क्लोरीन माइनस में। अब देखो यहाँ पे सोडियम से सोडियम कैंसिल हो गया, क्लोरीन माइनस से क्लोरीन माइनस कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा यहाँ पे H2O, और एक H+ आयन है और एक OH- आयन है।
ठीक है। H प्लस आयन OH माइनस आयन दोनों बराबर है, तो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, हमारे पास ना H प्लस आयन होगा ना OH माइनस आयन होगा, तो इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज्ड होगा। और ये वैसे भी मैंने तुमको सिखाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलता है। तो ये हुई इसकी एक्सप्लेनेशन, और बाकी के जो बचे हुए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन तुम खुद से करके ढूंढ सकते हो। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।